ये तो चले मामला हो गया कि असेंबलियों से इस्तीफे के बारे में, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला गया हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला भी किया हुआ है कि अगर अदालत में भी जाना पड़ा तो जाकर अपने इस्तीफे मंजूर करवाएंगे। अब इस वक्त बिलावल जरदारी साहब जो हैं, क्योंकि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है, तो अभी उनके गैर मुल्की टूर ही खत्म नहीं हो रहे और उन्होंने अब बड़ी अजीब बातें शुरू कर दी हैं। यानी उनकी पार्टी का ये क्लेम है कि बिलावल की कामयाबियां ना नरेंद्र मोदी से हजम हो रही हैं, ना इमरान खान से हजम हो रही हैं, बल्कि बिलावल ने यहां तक कह दिया कि फैटफ के अंदर जो कामयाबी मिली है पाकिस्तान को, वो कामयाबी भी मैंने बड़ी मेहनत से दिलवाई है। और जिस दिन फैटफ के ऊपर कानून साजी हो रही थी, उस दिन हम सब ने देखा कि बिलावल जरदारी जो हैं वो बड़ी खामोशी से अपने तमाम अरकान को लेकर बाइकआउट कर गए थे कौमी असम्बली का। जी हाँ, इमरान रियाज साहब, ये फैटफ का मामला क्रेडिट लेना वो तो तसलसल था, एक मुसलसल जो पिछले 3 बरस से कोशिश जारी थी उसके मुताबिक फैटफ का मामला हुआ। उसमें कोई एक फर्द या कोई एक पार्टी उसका क्रेडिट नहीं ले सकती, लेकिन इसकी इब्तदा शुरू हो गई थी तकरीबन 3.5 बरस पहले, और उसमें हमारे इसमें एक स्पेशल सेल भी कायम किया गया था। बहरहाल उस पर क्रेडिट लेना मैं समझता हूँ कि कोई उसकी कोई जवाब ज़्यादा मिलता नहीं है। रहा सवाल कि वज़ीर ख़ारजा का मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा करना, अपनी आउटरीच बढ़ाना, ऐसे हालात में देखना ये होता है कि ये आउटरीच जो बढ़ाई जाती है उसके समरात क्या मिल रहे हैं, या कोई हमें उसकी डायरेक्शंस क्या नज़र आ रही हैं सामने। तो उसकी वायदे वगैरह तो अखबार में भी पढ़ने को मिल रहे हैं और वाशिंगटन से भी खबरें आ रही हैं, लेकिन उसकी जो असल अहमियत तो उस वक्त जाहिर होगी कि उसके समरात हमें क्या मिलते हैं। वरना ये दौरे तो वही हैं कि बस आमदन गुफ्तन बर्खास्तन, ज़्यादातर ये दौरे इसी तरह ख़त्म हो जाते हैं। और रहा सवाल बाकी उसका इम्पैक्ट जो इस वक्त है हमारे मुल्क की हालात के लिहाज से, ज़ाहिर है कि मुल्क की हालात के लिहाज से देखा जाए इस वक्त सबसे बड़ी तो हमें फ़िक्र ये है कि हम अपने मरासिम ऐसे बढ़ाएं कि हमें फिल फॉर कुछ ऐसी किस्म की मदद मिल जाए कि हमारे जो $6 बिलियन का रिजर्व रह गया है स्टेट बैंक में, और आपके और मेरे पैसे जो बैंकों में पड़े हुए हैं 5.8 बिलियन, वो सिर्फ एक माह की मार है। एक माह में जो इंपोर्ट हमारे हैं, ऑयल बिल्स वगैरह हैं, उसमें ख़त्म हो जाएंगे। और नहीं आपने नहीं नहीं देखा सर कि सर 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 सर, ये जो पैसा पड़ा हुआ है इसमें $3 अरब सऊदी अरब का है, $2 अरब यूएई का है और $2 अरब हमने चाइना का भी देना है। ये पैसे उन्होंने पाकिस्तान के पास रखवाए हुए हैं। इनमें ज्यादा पैसे ऐसे हैं जो हाँ पाकिस्तान खर्च नहीं कर हाँ, सकता। लेकिन उसका हमें हम अपने इंदिया पैसे दिया खर्च कर, जा रहा है। पाकिस्तान के उस अपने जरिए मुबादला के अंदर जो पैसे पड़े थे वो खत्म हो गए। दुरुस्त, लेकिन उसका जो इंदिया दिया जा रहा है इस वक्त दुनिया को और मुल्क और कौम को कि इन्होंने हमें वायदे कर लिए, हमें वादों पे मुल्क चल रहा है। वादा कर लिया है इन तमाम ममालिक ने, जिसका कि आपने जिक्र किया अभी, यूएई भी, सऊदी अरेबिया उसमें शामिल, कि वो रोल ओवर कर रहे हैं उसका। तो अब वो तो अपनी जगह, लेकिन जो आपके और मेरे पैसे पड़े हुए हैं वो भी हुकूमत को इख्तियार है इस्तेमाल करने का, इस उम्मीद पर कि वो आपके और मेरे जो डॉलर अकाउंट्स पड़े हुए हैं 5.8 बिलियन, वो भी हैं, उसका भी इस्तेमाल शुरू हो गया है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इस वक्त तो हमारे ऊपर नज़ा का आलम है, और ऐसे में जो भी हमारी एफर्ट्स है हुकूमत की, हमने देखना ये है कि हमारा जो इस वक्त CCC पे हम पहुंच गए हैं, CCC हमारी रेटिंग हो गई है BB से। तो CCC का मतलब ये है कि इसके बाद डिफॉल्ट के लिए, और उसमें क्या लिखा हुआ है CCC में, कि डिफॉल्ट के जिसमें चांसेस ज्यादा नजर आ रहे होते हैं जिस मुल्क में, ऐसे में एक तो भूल जाएं आपकी कि कोई सरमाया करेगा, ऐसे में आप भूल जाएं कि आपको कोई लोन वगैरह किसी मुनासिब रेट पर और मुनासिब दाम पर देगा, ऐसे में आप भूल जाएं कि महंगाई यहाँ ठहर जाएगी, महंगाई अपने उरूज को मजीद चलती जाएगी और बढ़ती जाएगी। इन तमाम मामलात में जो सियासी इस वक्त गहमा गहमी, सियासी भौचाल, सियासी अनफेयर प्ले जो चल रहा है, उसमें एक अवाम अवाम उसमें पिसते नजर आ रहे हैं, और अवाम बेगुनाही में पिसते नजर आ रहे हैं। उनका कोई कसूर नहीं है। वो कहते हैं ना कि नाकर्दा गुनाही की हमें दाद मिलेगी,
हम लोग खतावार हमेशा न रहेंगे। रिश्ते हुए जख्मों की ज़बां बोल रही है, ये दर्द ये आज़ार हमेशा न रहेंगे। इसका इलाज इलेक्शन है। इलेक्शन हो जाए तो ये तज़ब्ज़ब भी ख़त्म होगा और ये अफरा तफरी भी ख़त्म होगी, इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस भी बहाल होगा और इन्वेस्टमेंट जो करना चाहेंगे, अब तो हमारे अपने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, उनका एतमाद बहाल होगा। एग्जैक्टली। और सर देखें जो इस वक्त आम आदमी की हालत है, आम आदमी को जहां पहुंचा दिया है, आम आदमी की जो हालत कर दी है शाहों ने, जो इस वक्त हुक्मरान है, उन्होंने वादे करके आए थे कि 6 महीने के अंदर हम काया पलट देंगे और हर चीज को जमीन से आसमान पे ले जाएंगे, और जो चीजें जहां मौजूद थी वहां से और जमीन के अंदर दनसा दी हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी का और गरीब आदमी का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज गरीब आदमी बददुआएं दे रहा है। 30,000 के अंदर भी घर नहीं चल सकता। आज खुराक का खर्चा पूरा नहीं होता 30,000 में एक फैमिली का। यहां तक पहुंचा दिया है इस हुकूमत ने पाकिस्तान को। गरीब शहर को ऐसा कमाल हासिल है कि बस एक आह में शाह का जवाल हासिल है। मुसलमान मुसीबत में नहीं करता। आज हमारा आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेना बेशक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मरहून मिन्नत है। आज 25 दिसंबर को बोल न्यूज़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराज अकीदत पेश करता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।